हम आज मेजरली 3 चीज़ें देखेंगे कि एंजल वन ऐप में हमें किस तरीके से ऑर्डर डालना है, किस तरीके से हमें फंड्स ऐड करने हैं या विड्रॉ करने हैं और किस तरीके से हम आईपीओ सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके एंजल ब्रोकिंग ऐप डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके हमें टाइप करना है एंजल वन ऐप। एंजल वन ऐप टाइप करने के बाद जब हम सर्च करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। उसमें हमें एंजल वन जिस पे लिखा होगा उस ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने ऐप पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं जस्ट इसे ओपन करूँगा। जब भी हम ऐप को ओपन करेंगे तो वो हमसे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा, लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगेगा। तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स मेरे पास पहले से थे तो मैंने लॉगिन किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया। बट जब भी किसी के पास भी कोई भी नया अकाउंट ओपन होगा तो उस अकाउंट में उनको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डालना है एंड लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहली स्क्रीन हमारे पास आएगी स्टार्टिंग में वो कुछ इस तरीके से होगी। इस स्क्रीन में सबसे टॉप लेफ़्ट में अगर आप देखेंगे तो टॉप लेफ़्ट में हमारे पास मार्केट लिखा हुआ होगा। टॉप राइट में एक प्रोफाइल आइकन होगा, उसके साथ एक असिस्टेंट आइकन होगा और उसके साथ एक सर्च आइकन होगा। उसके बाद सेकंड रो जो है हमारी सेकंड रो में आपके पास जो मेन हमें देखना है वो है हमारे पास वॉच लिस्ट, माई वॉच लिस्ट लिखा हुआ होगा जो कि मैंने यहाँ पे आपको शो किया है। इसके बाद थर्ड रो में इंडाइसेस होंगे। 2 इंडाइसेस बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहेंगे हमेशा, एक निफ्टी होगा और एक सेंसेक्स होगा। बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ये निफ्टी है एंड सेकेंड ये बैंक निफ्टी सेलेक्ट हो रखा है। बट जनरली यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो निफ्टी एंड सेंसेक्स होता है, वो आप चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले इस सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करना है। इस सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा मार्केट इंडाइसेस के अंदर कोई भी 2 ऑप्शन चूज़ करने का। हमेशा 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी। इन तीनों में से एट ए टाइम आप कोई भी 2 ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो मैंने अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी किया हुआ है। अब हम बैंक निफ्टी को हटा देते हैं एंड सेंसेक्स को कर लेते हैं। तो अब अगर हम चेक करेंगे तो अब हमें वो शो करेगा निफ्टी एंड सेंसेक्स। इसके बाद थर्ड रो हमारी जो है वो सर्च रो है जिसमें हम किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं और उसको हम ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। हमारी जो थर्ड रो है वो ये वाली रो है हमारी, ये हमारी थर्ड रो है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप कोई भी स्टॉक यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नीचे ये वाला जो एरिया हाईलाइट हुआ है, ये वाला जो एरिया है ये हमारा वॉच लिस्ट का एरिया है। इसमें जितने भी स्टॉक हम सर्च करेंगे या ऐड करेंगे या जो भी स्टॉक हम सर्च करेंगे वो इसमें ऐड होते चले जाएंगे। अगर हम ऐड करना चाहें तो उन्हें ऐड कर सकते हैं। और सपोज़ करो हमें किसी स्टॉक को यहाँ पर डिलीट करना है तो हमें किसी भी स्टॉक को ऐसे प्रेस करके रखना है थोड़ी देर तक। प्रेस करने के बाद इस तरीके से ये ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन में आप डिलीट ऑप्शन को अगर क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो किसी स्टॉक को ऊपर या नीचे करना या उसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरफ आप इनको सिलेक्ट करके रखिए, दबा के रखिए, तो आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको शो कर देता हूँ कौन सी जगह पे आपको करना है। इस पॉइंट पे अगर आप किसी भी स्टॉक को दबा के रखेंगे, थोड़ी देर तक प्रेस करके रखेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा उसका ऑर्डर चेंज करने का। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक का जो है ऑर्डर अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। आपको सेकंड ऑर्डर पे रखना है, थर्ड नंबर पे रखना है, फोर्थ नंबर पे रखना है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। और ये जो भी आपने चीज़ की है वो अगर आपको ठीक लगती है तो आप उसको सेव करना मत भूलिएगा। सेव करने के बाद वो उसी तरह से सेव हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने इप्का लैब को 4th नंबर पे रखा तो 4th नंबर पे सेव हो गया। तो ये हमारा पहला मेन स्क्रीन होता है। इसमें वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट में पहले से कई सारे स्टॉक्स ऐड होंगे। अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हम स्टॉक्स ऐड कैसे कर सकते हैं। स्टॉक ऐड करने के लिए हम जो है इस सर्च बार में जाएंगे। इस सर्च बार में जाने के बाद हम किसी भी स्टॉक का नाम ऐड करेंगे। सपोज़ करो मुझे TCS ऐड करना है तो मैंने TCS का स्टॉक सेलेक्ट कर लिया। इस पर सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से विंडो दिखेगी। इस विंडो में सबसे टॉप वाला जो भी ऑप्शन होगा, जो सबसे टॉप पे लिखा है TCS NSE लिखा है, तो हमेशा हमें NSE सेगमेंट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे TCS NSE सेगमेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्लिक कर दिया है एक्चुअली उस पर।
तो उस पर क्लिक करते ही वो TCS जो है वो मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। तो अब अगर आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि TCS सबसे ऊपर आ गया। अब हम चेक करते हैं कि किस तरीके से हमें ऑर्डर पुट करना है। सपोज़ करो मुझे इसमें से कोई भी स्टॉक जो ऐड हुआ है उसका कोई भी स्टॉक लेना है। सपोज़ करो मुझे TCS लेना है, तो मैंने TCS पे क्लिक किया। TCS पे ये बाय है, इस बाय पे मैंने क्लिक किया। जब हम बाय पे, सॉरी मैं दोबारा से आपको शो करूँ, हमें TCS को क्लिक करना है। TCS को क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आप क्लियरली देख पाएंगे कि हमारे पास इस विंडो में आप क्लियरली देख पाएंगे कि नीचे दो ऑप्शन दे रहा है, एक बाय ऑप्शन दे रहा है और एक सेल ऑप्शन दे रहा है। तो उस बाय और सेल ऑप्शन पे आपको, अगर आपको बाय करना है तो आप बाय आइकन को प्रेस करेंगे। बाय आइकन को प्रेस करने के बाद इस तरीके से विंडो आएगी। इस विंडो पे सबसे पहला जो पार्ट है वो है क्वांटिटी का। उस क्वांटिटी वाले पार्ट पे आपको सबसे पहले जो है क्वांटिटी है, इसमें आपको जितनी भी क्वांटिटी लेनी है वो क्वांटिटी आप डाल सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे वो प्राइस है। यहाँ प्राइस शो होगा, जो भी स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा होगा, या फिर आपको जो भी प्राइस डालना है, जिस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हैं वो प्राइस आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पे है वो यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है आपको, जिसमें कि लिमिट एंड मार्केट का ऑप्शन है। या तो आप लिमिट पे खरीद सकते हैं या फिर आप मार्केट पे खरीद सकते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ पे वो है प्रोडक्ट टाइप का। प्रोडक्ट टाइप अगर आप देखेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट टाइप का ऑप्शन है। प्रोडक्ट टाइप में आप देखेंगे तीन चीज़ें हैं, एक डिलीवरी है, एक मार्जिन है और एक इंट्राडे है। तो डिलीवरी, मार्जिन और इंट्राडे, ये तीन ऑप्शन होते हैं, तीन तरह के प्रोडक्ट टाइप होते हैं। इन तीनों में हमें काम करना होता है। तो जनरली जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम हमेशा मार्जिन पे क्लिक करेंगे और मार्जिन को यूज़ करेंगे। क्वांटिटी अभी जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने एक क्वांटिटी डाली है। इस एक क्वांटिटी को अगर मुझे बाय करना है, मुझे एक क्वांटिटी बाय करनी है। अब सबसे पहले मैं लिमिट बताता हूँ आपको। लिमिट में क्या होता है, यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप कि लिमिट सेलेक्ट है। लिमिट में अभी स्टॉक का प्राइस टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको स्टॉक का प्राइस शो हो रहा है। उस स्टॉक का प्राइस अभी जो करंट मार्केट में चल रहा है वो 3704 का चल रहा है। बट हम चाहते हैं अगर हमें मार्केट प्राइस पे लेना है तो हम सिर्फ मार्केट सेलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली वन को बाय प्रेस कर देंगे। जैसे हम बाय पे क्लिक करेंगे तो कंफर्म बाय आ जाएगा। कंफर्म बाय पे क्लिक करते के साथ ही स्टॉक ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाय होने के बाद आपको ये स्क्रीन आएगी। जब भी आप मार्केट में क्लिक करेंगे तो आपका स्टॉक इमीडिएटली बाय हो जाएगा। इमीडिएटली बाय होने के बाद आपको ये स्क्रीन देख पा रहे हैं हम, शो कर रहा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एवरेज प्राइस 3705 का आया। ऐसा क्यों आया, क्योंकि जब हमने बाय पे क्लिक किया तब मार्केट में ये वाला प्राइस चल रहा था। तो इस प्राइस पे हमारा जो स्टॉक है वो बाय हो गया। और अभी जो 704 पे अभी स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है वहाँ पे आपको शो हो रहा है 703 या 704 चल रहा है। अब हम एक काम करते हैं, हम दोबारा चलते हैं इस पर। हम अब एक लिमिट ऑर्डर डाल के देखते हैं। इस पर जब हमने क्लिक किया, इस पर अगेन हम बाय पे गए। बाय पे हमने एक क्वांटिटी पुट करी। यहाँ पे आप देख रहे हैं जब मार्केट सेलेक्ट होता है तो प्राइस कुछ नहीं शो करता, बट जब हम लिमिट में करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइस शो करेगा। ये जो प्राइस है, ये जो भी करंट मार्केट होगा उसके आसपास का प्राइस हो गया, वही प्राइस होगा। तो अब हम प्राइस में चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अभी जो स्टॉक है वो 3703.85 है, बट मैं चाहता हूँ इसे कि 3703 पे खरीदूँ। तो मैंने 3703 खुद से पुट कर दिया। आप यहाँ पे खुद अपना प्राइस डाल सकते हैं। आपने प्राइस डाला, प्राइस डालने के बाद आपको बाय करना है। अभी हमने कंफर्म बाय कर दिया। तो अब आप देखोगे दोबारा से अब हमारा बाय हो गया। क्यों बाय हो गया, क्योंकि हमने 3703 पुट किया तो मार्केट में वो प्राइस आ गया। आप देखोगे यहाँ पे 3701 आ गया, तो हमारे प्राइस के नीचे चला गया। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो हमारे पास दो शेयर्स आ गए हैं TCS के। 37 एवरेज प्राइस जो हमारा वो 3703.40 हो गया। अब हमें सेल कैसे करना है, तो यहाँ पे हम दोबारा सेम वे में वॉच लिस्ट में जाएंगे। वॉच लिस्ट में हमें TCS पे क्लिक किया, इसी पे हम गए, यहाँ पे हमने सेल किया। सेल पे हमने क्लिक किया, फिर से हमें मार्जिन ही सिलेक्ट करना है। अब हमारे पास दो क्वांटिटी है तो हमने यहाँ पे दो क्वांटिटी डाल दी। सपोज़ करो हमें एक क्वांटिटी बेचनी है तो हमने एक क्वांटिटी डाली। यहाँ पे हमने प्राइस डालना है। अब हम चाहते हैं कि जो प्राइस है अभी हमारा नीचे आ गया है तो 3701 चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस प्राइस को हम 3705 पे सेल करें। तो 3705 प्राइस डाला और हमने सेल किया। अब हमने कन्फर्म सेल किया। जैसे ही हमने कंफर्म सेल किया तो ये विंडो आ गई। यहाँ पे आपको दिख रहा है अब जो हमारा ऑर्डर है वो पेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है।
पेंडिंग ऑर्डर में इसलिए शो कर रहा है क्योंकि अभी हमारा जो प्राइस है वो मार्केट में आया नहीं है। जैसे ही स्टॉक हमारे प्राइस पे आएगा तो ये ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक पोजीशन में शो करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पोजीशन में हमारा पहला जो ऑर्डर था वो 2 स्टॉक्स का ऑर्डर शो हो रहा है, जो कि हमारे TCS के 2 शेयर बाय हो रखे हैं 3703.40 पे, और जो हमारा अभी करंट मार्केट प्राइस है वो 3700 चल रहा है। तो हम यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पे गए। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे अभी के अभी तुरंत निकलना है, तो हमने इस ऑर्डर पे क्लिक किया, पेंडिंग ऑर्डर पे, इसको हमने मॉडिफाई किया। मॉडिफाइड पे सपोज करो हमें सिर्फ मार्केट ऑर्डर पे निकल जाना है, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा प्राइस का, 1 आध रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हमने मार्केट किया और हमने यहाँ पे स्टॉक को कन्फर्म सेल कर दिया। कन्फर्म सेल करते ही आप देखेंगे कि पोजीशन में अब यहाँ पे जो है मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया क्योंकि मैंने 1 शेयर बेचा था, तो अब आपको पोजीशन में शो हो रहा है कि अब हमारे पास नेट क्वांटिटी 1 बच गई है। तो यहाँ पे ये जो 1 क्वांटिटी रहेगी ये 1 क्वांटिटी बच गई है हमारे पास, तो ये 1 क्वांटिटी हमने यहाँ पे रखी हुई है। अगर इससे भी हमें एग्ज़िट होना है तो यहाँ पे हमें एग्ज़िट करना है, यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करना है और ये हमने इस तरीके से कुछ एग्ज़िट किया, तो एग्ज़िट हो गया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल अब क्लोज दिखा रहा है क्योंकि 2 शेयर हमने खरीदे थे और 2 शेयर हमने बेच दिए, तो टोटल हमारा आज का ट्रेड हो गया 2 शेयर का, हमें टोटल 5 रुपये 80 पैसे का नुकसान हुआ और इस तरीके से हमारी बाइंग एंड सेलिंग कंप्लीट होगी। तो आई बिलीव आप इजीली फिगर आउट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपको बाइंग एंड सेलिंग करनी है। तो इस तरीके से आपको हमेशा बाइंग एंड सेलिंग करनी है, जनरली मार्जिन में करनी है। अगर आपको लंबे टाइम के लिए स्टॉक रखना है तो आप डिलीवरी ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें एक स्टॉक है, एक ऑप्शन और होता है जब हम बाय पे जाते हैं तो यहाँ पे इंट्राडे का ऑप्शन होता है, जो कि मैंने अभी सिलेक्ट, जब भी आप इंट्राडे के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपको एक मैसेज विंडो आएगी। उस मैसेज में आपको बताया जाएगा कि जितने भी इंट्राडे ऑर्डर्स होंगे वो मार्केट ख़त्म होने से 15 मिनट पहले ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर आप उसे स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे, चाहे आपको नुकसान हो रहा हो चाहे आपको फ़ायदा हो रहा हो। तो इंट्राडे ऑर्डर में हम कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे जब तक हम थोड़ा सा प्रो नहीं हो जाते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, तब तक हम इंट्राडे ऑर्डर नहीं करेंगे। और कभी हमने इंट्राडे ऑर्डर लिया है तो उसे मार्केट टाइमिंग में 3 बजे से पहले हम कोशिश करेंगे कि हम इंट्राडे ऑर्डर को क्लोज़ कर लें, या तो क्लोज़ कर लें या उसको हम कन्वर्ट कर दें मार्जिन में या डिलीवरी में। ओके, तो अब हम चलते हैं, ये हमने बाइंग एंड सेलिंग देखा। बाइंग एंड सेलिंग देखने के बाद अब हमें ये चेक करना है कि हम लोगों ने कोई अगर शेयर खरीद लिया है और उस शेयर्स को हमने रखा हुआ है, उस स्टॉक को हमने रखा हुआ है, तो वो अगले दिन हमें कहाँ शो करेगा। आप देखेंगे टॉप बिल्कुल बॉटम पे आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन डिस्कवर का है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा वॉच लिस्ट का है, राइट। इसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सेम वे में वॉच लिस्ट के साथ में पोर्टफोलियो है, फिर ऑर्डर्स है एंड फिर फंड्स है। तो हम जब भी यहाँ पे जाएंगे तो पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे। जब हम पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन आपका पोर्टफोलियो शो होगा कि आपने जो भी स्टॉक्स खरीदे हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ इसमें कई सारे स्टॉक्स हैं, तो ये स्टॉक्स जो है हमने खरीदे हुए हैं और ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है। तो इसको आप जब भी चाहें आप डिलीवरी में बेच सकते हैं, ये आपके पोर्टफोलियो को शो करता है। सेम वे में ऑर्डर सेक्शन है। ऑर्डर सेक्शन में आपको जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि एक जगह पोजीशंस दिखाएगा और एक जगह पे आपको पेंडिंग ऑर्डर दिखाएगा। अगर आपका कोई ऑर्डर पेंडिंग है तो पेंडिंग दिखाएगा। अब हम चलते हैं फंड्स में। यहाँ पे फंड्स का लास्ट ऑप्शन है नीचे। फंड्स में आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा नीचे, एक आपको दिखाएगा विड्रॉ फंड्स का और एक ऐड फंड्स का। तो अगर हमें फंड्स ऐड करने हैं तो हम ऐड फंड्स पे जाएंगे। ऐड फंड्स पे जाके आपको जो भी अमाउंट डालना है, सपोज़ करो यहाँ पे हमें 100 रुपीज़ ऐड करने हैं तो 100 रुपीज़ हमने ऐड करने हैं। यहाँ पे आपका जो भी बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट सिलेक्ट होगा, जो आपने अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे दिया होगा वो अकाउंट सिलेक्ट होगा। आप उसके थ्रू या तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, नीचे आपको ऑप्शन देगा कई सारे, आपको एक UPI का ऑप्शन देगा और नेट बैंकिंग, तो आप या तो UPI सिलेक्ट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू अपना फंड ऐड कर सकते हैं। सेम वे में अगर आपको विड्रॉ करना है तो आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। जब आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको विड्रॉबल सबसे ऊपर 3 ऑप्शन देगा, एक टोटल बैलेंस, एक विड्रॉबल बैलेंस और एक अनसेटल्ड बैलेंस। तो आप तभी विड्रॉ कर पाएंगे जब आपका विड्रॉल बैलेंस में आपका कोई अमाउंट होगा। जो भी अमाउंट आपका विड्रॉल बैलेंस में शो करेगा उतना ही पैसा आप मैक्सिमम अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। और जब भी आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डालेंगे, अगर आपने सेम डे सुबह डाला है तो और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, मैक्सिमम नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक आपके पास पैसा आ जाएगा, अगर वो पैसा विड्रॉल बैलेंस में
दिख रहा है। तो वहाँ पे आपको सिर्फ एंटर करना है, अमाउंट डालना है और करना है। अभी मेरे को ये अमाउंट इसलिए नहीं डालने देना क्योंकि अभी विड्रॉल बैलेंस मेरा 0 है। तो इस तरीके से हम फंड्स ऐड कर सकते हैं। ये हो गया फंड्स। अब इसके बाद हमें ये चेक करना है कि हम IPO किस तरीके से सब्सक्राइब करेंगे। IPO सब्सक्राइब करने के लिए बॉटम पे, बिल्कुल बॉटम पे जो ऑप्शंस थे हमारे, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स, फंड्स, यहीं पे जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा वो डिस्कवर का ऑप्शन है। इस डिस्कवर ऑप्शन पे जाएंगे, ये मैंने स्किप कर दिया इसको। डिस्कवर ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ शो करेगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में आप देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखा रहे हैं कई सारे, रिसर्च, म्यूचुअल फंड्स, IPO, SGB, इंश्योरेंस, OFS। तो यहाँ पे हम IPO पे जाएंगे। IPO पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको IPO लिस्ट शो होगी। अभी IPO लिस्ट 0 है या कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी करंटली मार्केट में कोई भी IPO अवेलेबल नहीं है। जब भी कोई IPO अवेलेबल होगा तो वो यहाँ पे IPO आपको शो करेगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और अपना कोई भी IPO चेक कर सकते हैं। जब आप कोई IPO सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो आपको आपके ऑर्डर बुक में दिखाएगा। जैसे अगर मैं चेक करूँ कि मेरी ऑर्डर बुक में मैंने कभी कोई IPO डाला है नहीं डाला, तो सपोज़ करो मैंने ये आपको जस्ट शो करने के लिए मैं 1 नवंबर से अभी तक का ऑर्डर बुक चेक करते हैं तो आप देखोगे कि मैंने 3 IPO में पैसा डाला था, सी इन्फो सिस्टम में, डेटा पैटर्न्स में एंड HP एडिसिव्स में, और तीनों में मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो वो आपको शो कर रहा है। इस तरीके से जब भी आप कोई IPO सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऑर्डर बुक में वो शो करेगा और यहाँ पे नो अलॉटमेंट की जगह आपको लिखा आएगा सब्सक्रिप्शन का कि आपने अभी ऑर्डर किया हुआ है, आपको ऑर्डर लिखा आएगा, राइट। तो इस तरीके से आप IPO को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा मेजर जो फीचर्स हैं इस ऐप में वो यही है कि आप वॉच लिस्ट में जाके आप कोई भी, अगर यहाँ से आपको कोई स्टॉक डिलीट करना है तो मैंने आपको बताई दिया किस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। आप वॉच लिस्ट को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अप टू 50 स्टॉक्स आप इसमें डाल सकते हैं अपनी एक वॉच लिस्ट में, और ऐसे आप कई सारी वॉच लिस्ट ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपको वॉच लिस्ट ऐड करनी है तो उसके लिए आपको ये सर्च ऑप्शन, जो हमारा सर्च बार है, सर्च बार में जो सेटिंग है उस सेटिंग्स वाले आइकन को क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको सपोज़ करो एक और वॉच लिस्ट, आप इस क्रिएट वॉच लिस्ट से सपोज़ करो हमने AAA से एक वॉच लिस्ट क्रिएट करी और इसको हमने क्रिएट कर दिया। अभी हमारी एक नई वॉच लिस्ट क्रिएट होगी। अब ये वॉच लिस्ट हमारी कहाँ शो करेगा, ये हमारा माई वॉच लिस्ट के साथ में शो करेगा। ये हमारा माई वॉच लिस्ट है और ये आप देखेंगे इसके साथ में AAA है। AAA पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है कि योर वॉच लिस्ट इज़ एम्प्टी। यहाँ पे वॉच लिस्ट में कोई स्टॉक नहीं है। आप स्टॉक ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली जैसे हमने पहले किया था आप यहाँ पे भी सेम स्टॉक ऐड कर सकते हैं जो आपके पहले वाली वॉच लिस्ट में, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने TCS सेलेक्ट किया और TCS को ही ऐड कर दिया तो हमारा TCS ऐड हो गया। आप दूसरे स्टॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। सपोज़ करो मेरे को यहाँ पे SBI ऐड करना है तो मैंने SBI एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाला, ये आ गया, इसको हमने सिलेक्ट किया और टॉप वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया तो हमारा SBI यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि एंजल ब्रोकिंग ऐप में हम किस तरीके से स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम ऑर्डर डाल सकते हैं, बाइंग का या सेलिंग का ऑर्डर कैसे हम डाल सकते हैं, और IPO में हम किस तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे फंड्स किस तरीके से ऐड या विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल एंजल ब्रोकिंग ऐप का एक छोटा सा डेमो था जिसमें कि आई बिलीव आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी की कोई भी क्वेरीज हैं तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू मेरा नंबर और वो आपको मिल जाएगा। प्लस डिस्क्रिप्शन में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है आपको एंजल ब्रोकिंग के लिए, आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको किसी को भी अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग के साथ तो उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।